Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about the female reproductive wall or gynoecium. Gynoecium की single unit is carpel or pistil. उसके बारे में हमने introductory part पढ़ लिया है. अगर एक से ज्यादा कार्पल या पिस्टल गाइनोसियम में प्रेजेंट हो और वो फ्यूज्ड कंडीशन में हो तो उसको हम बोलेंगे मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस गाइनोसियम. अगर फ्री कार्पल्स हो और एक से ज्यादा कार्पल्स हो तो मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गाइनोसियम. इसके एग्जांपल्स भी हमने पढ़े थे और एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं. In this video, we will discuss about the structure of an ovule, and we are discussing sexual reproduction in flowering plants or angiosperm, a very important topic of class 12th. So here the today's topic is structure of an ovule. अब जब हम ओव्यूल की बात करते हैं तो इसके लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं, दैट इज मेगास्पोरेंजियम. व्हाई मेगा? मेगा वर्ड अगर यूज किया गया है इसका मतलब प्लांट्स में ये फीमेल पार्ट के लिए यूज किया जा रहा है, और अगर माइक्रो वर्ड यूज किया गया है तो मेल पार्ट के लिए यूज किया जा रहा है. ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अब ऐसा क्यों है उसको भी हम डिस्कस करते हैं. जब हमने बात की थी स्टेमन की और स्टेमन में हमने बात की थी एंथर की और स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हमने पढ़ा था, तो हमने बोला था कि एंथर इज होमोलोगस टू माइक्रोस्पोरोफिलस. एंथर इज होमोलोगस टू माइक्रोस्पोरोफिलस बात की थी. या फिर हम ये कह सकते हैं एंथर को हमने बोला था माइक्रोस्पोरेंजियम. एंथर को हमने क्या बोला था? माइक्रोस्पोरेंजियम. और जब हम ये लिंक देखते हैं कि हमने ऐसा क्यों बोला था तो हम ये बता सकते हैं कि जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी में जब हम बात करते हैं स्पर्मेटोफाइट्स की यानी कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की तो उसमें दो कैटेगरी आती है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. तो ये पता करने के लिए कि जिम्नोस्पर्म से ही एंजियोस्पर्म्स बने हैं तो कुछ एंसेस्टर रिलेशनशिप तो होना चाहिए. तो जब हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म्स के पास ऐसी कुछ डिवाइस नहीं थी, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था, ऐसा कोई बॉडी पार्ट नहीं था जो फ्लावर में डेवलप हो सके. तो उस काम की जिम्मेदारी जिम्नोस्पर्म्स की लीफ ने उठाई और कुछ लीव्स अपने आप में मॉडिफाई हो गई और मॉडिफाई होके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरह डेवलप हुई. वहां पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोफिलस और फीमेल को बोला जाता है मेगास्पोरोफिलस. तो उसी तरीके से जब हम मेगा या माइक्रो वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं. तो यहां पे जब हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो व्हाट इज ओव्यूल? ओव्यूल इज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. व्हाट इज इंटेगुमेंटेड? इंटेगुमेंटेड का मतलब है कि ओव्यूल के ऊपर एनवलप और कवरिंग प्रेजेंट है. इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जो कि ओव्यूल को प्रोटेक्ट करता है. और ओव्यूल को हम बोल रहे हैं मेगास्पोरेंजियम. मेगा वाई? क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को लिंक कर रहा है. अब सबसे पहले अगर इस स्ट्रक्चर में देखा जाए सो वी कैन इजीली से दैट ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है दिस इज ओवेरियन वॉल. ये है ओवेरी या ओवेरियन वॉल. और ओवेरियन वॉल के अंदर जो है दैट इज लोक्यूल और कैविटी. इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लोक्यूल और ओवेरियन कैविटी. और इस ओवेरियन कैविटी में ये जो प्रेजेंट है दिस इज अ कुशन लाइक टिश्यू
and this cushion like tissue is known as प्लेसेंटा। इस क्वेश्चन लाइक टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? दिस क्वेश्चन लाइक टिश्यू इज नोन एज प्लेसेंटा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से अगर देखें हम कि इस प्लेसेंटा से बहुत सारे ओव्यूल जुड़े हुए हैं, तो ये जो छोटे छोटे येलो कलर के ओवल स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नथिंग बट ओव्यूल। ये क्या हैं? ये हैं ओव्यूल। और ये जो ओव्यूल हैं दे आर अटैच विद द कुशन लाइक टिश्यू। ये कुशन लाइक टिश्यू से अटैच हैं, छोटी सी डंडी से, एंड द स्मॉल स्टॉक इज कॉल्ड फ्यूनिकल। तो यहाँ पे छोटा सा पार्ट हम बना देते हैं, ये छोटा सा पार्ट जिससे ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा है, दिस पार्ट इज फ्यूनिकल। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि ओवेरी के अंदर एक कैविटी होती है, उस कैविटी में प्लेसेंटा अ कुशन लाइक टिश्यू होता है, सो दिस इज प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा से एक छोटी सी डंडी से, फ्यूनिकल से जुड़ा होता है ओव्यूल। समझ में आई बात? किससे जुड़ा होता है? एक छोटी सी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है ओव्यूल। तो सिंपल सी बात है कि जब फ्यूनिकल से ये अटैच होगा प्लेसेंटा से, तो कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। तो इस कारण को भी हम आगे जानेंगे। अब यहाँ पे ईच ओव्यूल इज अटैच्ड बाय प्लेसेंटा विद थिन स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। कई कई जगह इसको फ्यूनिक्यूलम, फ्यूनिक्यूलस भी बोला जाता है। इस फ्यूनिक्यूलम और फ्यूनिक्यूलस में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, और ये कनेक्टिव टिश्यू इस ओव्यूल को नरिशमेंट देता है, यानी कि जो प्लेसेंटा के पास जो भी चीजें हैं उसको ओव्यूल को देने का काम करता है फ्यूनिक्यूलस। क्योंकि फ्यूनिक्यूलस के पास क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, जो फूड मटेरियल प्लेसेंटा से ओव्यूल की बॉडी को सप्लाई करता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक ओवेरी में एक ही ओव्यूल होता है या एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं? एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि ओवेरी भी मल्टीपल हो सकती हैं, लॉक्यूल भी मल्टीपल हो सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं। ये क्लास 11th में आपने जरूर पढ़ा होगा। अब अगर एक ही सिंगल ओव्यूल है, ओनली वन ओव्यूल इज प्रेजेंट, तो उसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वीट, राइस एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल है। उसी के साथ साथ अगर हम मल्टी ओव्यूल कंडीशन देखें कि मल्टी ओव्यूल किस किस में प्रेजेंट रहता है, तो मल्टी ओव्यूल के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल और इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इसमें एक एक स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। अब हमने क्या किया? हमने उसमें से एक ओव्यूल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, बाहर निकाल लिया। बहुत सारे ओव्यूल थे, बहुत सारे ओव्यूल में से हम एक ओव्यूल को बाहर निकालेंगे। जैसे आप मटर को हाथ में लेते हो, पूरे मटर की जो फली है उसको जब आप हाथ में लेते हो और उसको खोलते हो, तो दैट इज व्हाट? ओवेरी। उसमें जब आप खोलते हो तो खोलने पे आपको बहुत सारे मटर के दाने मिलते हैं, दीज आर ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स अल्टीमेटली क्या बनाते हैं? सीड बनाने का काम करते हैं। ओवेरी अल्टीमेटली फ्रूट बनाने का काम करती है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ओव्यूल फॉर्म सीड, ओवेरी फॉर्म फ्रूट। सो हियर द फर्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फ्यूनिकल। तो अगर हम देखें कि ये अगर प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटल टिश्यू है, तो यहां मेंशन कर देते हैं प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं
फ्यूनिकल, इस फ्यूनिकल से जुड़ा रहता है पूरे ओव्यूल की बॉडी। सो इसको हम बोल रहे हैं ओव्यूल बॉडी। छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। प्लेसेंटा से एक स्टॉक से जुड़ा रहता है ओव्यूल की बॉडी, उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। दिस होल स्ट्रक्चर, ये जो पूरा पार्ट है, दिस इज फ्यूनिकल। अब एक छोटी सी चीज इसमें और ऐड हो जाती है कि यहां पे ये ओवेरियन बॉडी है, ये बाहर ओवेरियन बॉडी है, उसके अंदर ओव्यूल है। अब ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल में जो अटैचमेंट है फ्यूनिकल और ओव्यूल बॉडी को जो अटैच करने वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस छोटे से अटैचमेंट को बोला जाता है हाइलम। दिस अटैचमेंट इज नोन एज हाइलम। हाइलम इज नॉट अ स्ट्रक्चर, हाइलम कोई स्ट्रक्चर नहीं है। दिस इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, केवल अटैचमेंट का पॉइंट है जहां से बॉडी ऑफ द ओव्यूल और फ्यूनिकल एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये जो रिज लाइक स्ट्रक्चर ओव्यूल में रहता है, ये पूरा रिज लाइक स्ट्रक्चर, दिस रिज लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज रेफे। इस रिज लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेफे। दिस होल रिज लाइक स्ट्रक्चर इज रेफे। तो यहां पे हमने 3 चीजें पढ़ी। फ्यूनिकल, छोटा सा स्टॉक जो कि प्लेसेंटा और ओव्यूल को कनेक्ट करता है, दैट इज फ्यूनिकल। बॉडी ऑफ ओव्यूल और फ्यूनिकल को जोड़ने वाला अटैचमेंट हाइलम, और रिज लाइक स्ट्रक्चर जो कि ओव्यूल बॉडी पे प्रेजेंट है, दैट इज रेफे। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहां पे पढ़ी हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ओव्यूल का, दैट इज न्यूसेलस। न्यूसेलस इज द मेन रीजन ऑफ एन ओव्यूल। ओव्यूल का मेन रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जो न्यूसेलस है, ये जो पूरा हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज न्यूसेलस। Inside the nucellus there is mass of parenchymatous cell। यहाँ पे क्या मौजूद है? पैरेनकाइमा सेल या पैरेनकाइमा सेल का मास प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ न्यूसेलस के सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक in the center, or we can say that nucellus enclose embryo sac। nucellus किसको enclose करता है? nucellus encloses embryo sac। this is embryo sac। embryo sac को enclose करता है, this is embryo sac। and what is embryo sac? it is the female gametophyte। female गैमिटोफाइट, ये फीमेल गैमिटोफाइट है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है हमें कि ये जो फीमेल गैमिटोफाइट है, इसको हमने गैमिटोफाइट क्यों बोला है? जैसा कि हमने डिस्कस किया था जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव वॉल्व पढ़ा था, मेल गैमिटोफाइट। व्हाट इज गैमिटोफाइट? गैमीट, गैमीट बनाने वाला फाइट यानी कि प्लांट। ऐसी प्लांट बॉडी जो गैमीट का फॉर्मेशन कर रही है, क्या बोलेंगे? गैमिटोफाइट। ऐसी प्लांट बॉडी जो फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कर रही है, दैट इज फीमेल गैमिटोफाइट। तो इसी तरीके से हमने मेल गैमिटोफाइट के बारे में पढ़ा था, और ये लिंक करता है कि जब हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म में क्या डोमिनेट करता है? स्पोरोफाइट डोमिनेट करता है, और गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड रहता है, क्योंकि प्लांट्स डायरेक्टली गैमीट्स नहीं बना सकते, पहले इनको स्पोर्स बनाने होंगे। जैसा कि हमने माइक्रोस्पोर में पढ़ा था, वैसे ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेगास्पोर के बारे में भी। तो जब माइक्रोस्पोर बनता है या मेगास्पोर बनता है, उसके बाद गैमीट्स बनते हैं, और गैमीट्स बनाने वाली जो प्लांट बॉडी है, दैट इज गैमिटोफाइट, और इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेशन इन जनरेशन।
So what is nucellus? Nucellus is the main region of an ovule, and it consists of, or it encloses or composed of parenchymatous cell or the mass of the parenchymatous cell, and it also encloses embryo sac. ये और किसको enclose करता है? embryo sac को enclose करता है. साथ साथ में जब हम ओव्यूल की बात करते हैं तो ओव्यूल के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? ये जो हमें दिखाई दे रही हैं, ovule is enclosed by envelope or protective covering or the coats, and these coats or covering is known as integument. और इसीलिए ही ovule को कहा जाता है integumented मेगास्पोरेंजियम. तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? इंटेग्यूमेंट्स के बारे में. तो जब हम ओव्यूल की बात करते हैं तो ओव्यूल को सराउंड करता है, एनक्लोज करता है इंटेग्यूमेंट. इंटेग्यूमेंट दो टाइप का है. जो बाहर वाला इंटेग्यूमेंट है इसको हम बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट. आउटर इंटेग्यूमेंट. अंदर वाले को हम बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट. इनर इंटेग्यूमेंट. सो अगर हम देखें कि एक ओव्यूल में अगर दो इंटेग्यूमेंट है तो एक तो ये, दूसरा ये, तो दो कवर्स हैं, दो एनवलप है, दो कोट है, तो ये हो गया बाइटेज्मिक ओव्यूल. कैसा ओव्यूल हो गया ये? बाइटेज्मिक ओव्यूल. हम ओव्यूल के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये शब्द दोबारा से आएगा. तो ये कैसा ओव्यूल है? बाइटेज्मिक ओव्यूल है. तो न्यूसेलस को एनक्लोज करने वाला इंटेग्यूमेंट, यहाँ पे आउटर इंटेग्यूमेंट है और इनर इंटेग्यूमेंट है. और जब हम आगे पढ़ेंगे तो इंटेग्यूमेंट बनाता है सीड का कोट. इंटेग्यूमेंट क्या बनाता है? सीड का कोट. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, छोटी छोटी बातें पर बहुत इंपॉर्टेंट है. अब किसी किसी न्यूसेलस के बाहर एक इंटेग्यूमेंट होता है, किसी के बाहर दो होते हैं, किसी के बाहर तीन होते हैं, और कई कई जगह इंटेग्यूमेंट एब्सेंट भी होते हैं. बट यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन और हम ये भी कह सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज एरिल. इट इज द टाइप ऑफ थर्ड इंटेग्यूमेंट. थर्ड इंटेग्यूमेंट किस में प्रेजेंट होती है? लीची में प्रेजेंट होती है. लीची का जो पल्पी पार्ट हम खाते हैं, दैट इज व्हाट? दैट इज थर्ड इंटेग्यूमेंट. तो लीची क्या है? ट्राइटेज्मिक है. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको डिस्कस भी आगे करेंगे जब हम डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स की बात करेंगे. सो व्हाट इज एरिल? Aril is the type of third integument, develops from the funicle at the base of the ovule. किससे डेवलप होती है? बेसिकली फ्यूनिकल से डेवलप होती है, क्योंकि फ्यूनिकल से आगे ये एक्सटेंड कर जाती है. ये पूरे एक ओव्यूल का ओवरव्यू है. अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये है ओवेरियन वॉल और ये है प्लेसेंटा. इस प्लेसेंटा और ओव्यूल को कनेक्ट करने वाला छोटा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकल, फ्यूनिकुलम. वेस्कुलर टिश्यू है. कैसा टिश्यू है? वेस्कुलर टिश्यू. और वेस्कुलर टिश्यू क्या करता है? ये फूड सप्लाई करता है. फूड सप्लाई का मतलब है कि जो भी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं, जो भी रिक्वायरमेंट का सामान है, यानी कि पानी है, खाना है, वो सब ओव्यूल को प्रोवाइड करता है. जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, प्लेसेंटा के बाद आता है फ्यूनिकल. फ्यूनिकल के बाद शुरू हो जाती है ओव्यूल की पूरी बॉडी. तो यहाँ पे फ्यूनिकल और ओव्यूल की बॉडी को कनेक्ट करने का छोटा सा हिस्सा, दैट इज हाइलम. हाइलम के बाद एक रिज लाइक स्ट्रक्चर शुरू होता है, दैट इज रेफे. ये जो पूरा रिज लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज रेफे. अंदर प्रेजेंट होता है न्यूसेलस. अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूसेलस. न्यूसेलस में पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है, और न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक. ये जो पूरा हमें दिखाई दे रहा है,
अंदर वाला हिस्सा, दिस इज एम्ब्रियो सैक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब न्यूसेलस कवर होता है इंटेग्यूमेंट से, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट से, अगर हम देखें जब न्यूसेलस कवर होता है आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट से, तो यहां पे एक ओपनिंग रह जाती है, एंड इस ओपनिंग को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर रीजन। इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन। और इसके ऑपोजिट होता है चैलिज़ल रीजन, एंड दिस रीजन फॉर्म द बेस ऑफ द ओव्यूल। अब यहां पे मैंने चैलिज़ल ऊपर लिखा है, बट मैं बोल रही हूं दिस फॉर्म द बेस ऑफ एन ओव्यूल। ये ओव्यूल का बेस बनाने का काम करती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे जब हम डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स की बात हम करेंगे। तो यहां पे हमने क्या देखा कि जो इंटेग्यूमेंट है वो इंटेग्यूमेंट एनसर्कल करता है एंटायर ओव्यूल को, बट एक ओपनिंग छोड़ देता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल या माइक्रोपाइलर रीजन। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट में होता है चैलिज़ल रीजन। चैलिज़ल रीजन, माइक्रोपाइलर रीजन। नेक्स्ट, इसमें कुछ और छोटी छोटी बातें। ऑब्ट्यूरेटर्स, ऑब्ट्यूरेटर्स क्या होते हैं? फिलामेंटस स्ट्रक्चर अटैच विद फ्यूनिकल। कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्यूनिकल से अटैच रहते हैं। अब कई बार कुछ कुछ कंडीशन में जो न्यूसेलस होता है वो रिड्यूस होके अपना रेसिड्यू छोड़ देता है, और जो रेसिड्यू होता है वो काफी परसिस्टेंट होता है, तो ऐसे को हम बोलते हैं रेसिडुअल परसिस्टेंट। रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ, परसिस्टेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत जिद्दी है, न्यूसेलस। और अगर हम इसकी प्लॉइडी देखें तो 2n, और ऐसे न्यूसेलस को, ऐसे रेसिडुअल न्यूसेलस को बोला जाता है पेरिस्पर्म। और ये किस किस में मिलता है? बीट रूट, ब्लैक पेपर एंड कैस्टर में ये मिलता है। कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, करैंकल और स्ट्रोफियोल। क्या होती हैं ये चीजें? कई कई बार कुछ टिश्यूज की ओवरग्रोथ हो जाती है, सो इट इज फॉर्म ड्यू टू द प्रोलिफरेशन और आउटग्रोथ। यानी कि कुछ टिश्यूज या कुछ सेल्स की आउटग्रोथ के कारण या उनके प्रोलिफरेशन के कारण जो आउटर इंटेग्यूमेंट है उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, और उसी को ही बोलते हैं हम करैंकल। उसी को हम क्या बोलते हैं? करैंकल। तो सिंपल सा अगर हम देखें कि जो आउटर इंटेग्यूमेंट है उसकी सेल्स ने ओवरग्रोथ कर ली, यानी कि जरूरत से ज्यादा ग्रोथ कर ली, सेल्स में प्रोलिफरेशन हुआ, सेल्स में प्रोलिफरेशन हुआ तो सेल बढ़ गई संख्या में, तो वो एक ग्रोथ की तरह बाहर निकल आई। तो ये ग्रोथ की तरह सेल्स बाहर निकल आई, और इसी ग्रोथ को कहा जाता है क्रैंकल। वेरी इंपॉर्टेंट। किसमें मिलता है? कैस्टर में मिलता है। इट हेल्प्स इन। अब करता क्या है ये? और ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कहां पे ग्रो होता है और करता क्या है? तो एक माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ ग्रो होता है, ये माइक्रोपाइलर रीजन है, ये चैलिज़ल रीजन है। तो माइक्रोपाइलर रीजन में आउटर इंटेग्यूमेंट जो था वो नहीं था, एक ओपनिंग उसने छोड़ी थी, बट यहां पे इसने क्या किया? प्रोलिफरेट करके अपनी संख्या की बढ़ोतरी कर, यानी कि एक मास बना लिया, और उस मास को हमने बोला करैंकल। ये सीड जर्मिनेशन और सीड डिस्पर्सल में मदद करता है, और वो भी किसके थ्रू? एंड्स, चींटियों के थ्रू। सो इट हेल्प्स इन germination of seed, dispersal of seeds occur by ants। यानी कि चींटियों के थ्रू जो जर्मिनेशन होता है या सीड डिस्पर्सल होता है उसमें ये क्रैंकल हेल्प करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। इन द next video we will discuss about the different types of ovule on the basis of the different position of different parts.